नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं आज से 6 महीने पहले 15 मार्च को मैंने ग्वालियर इटावा ट्रैक पर चल रहे विद्युतीकरण का अपडेट आपके सामने प्रस्तुत किया था। 6 महीने बाद उसमें क्या तरक्की हुई, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने जा रहा है, आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, हम यहाँ उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ बिरला नगर रेलवे स्टेशन समाप्त होता है और ग्वालियर इटावा ट्रैक शुरू होता है। इसको हम अपना जीरो ग्राउंड भी कह सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं 1228 किलोमीटर मेन रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से शनिचरा तक कितना अपडेट हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बिरला नगर का आउटर इलाका, यहाँ पर जो पोल्स लगे हुए दिख रहे हैं वो पहले से ही लगे हुए हैं और उन्हें मेन लाइन से जुड़ा हुआ है। इटावा ट्रैक के लिए पहला गड्ढा दिखाई पड़ता है जहाँ पर उस ट्रैक के लिए पोल लगाया जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल लगेगा जो इस रूट का पहला पोल होगा। अभी फ़िलहाल गड्ढा ही है। अब हम उस सेक्शन में हैं जहां इटावा ट्रैक वास्तव में मेन ट्रैक से अलग होता है। इस सेक्शन में फ़िलहाल पोल्स लगाने के लिए गड्ढों का निर्माण कार्य चलता हुआ दिखाई देता है। पंद्रह मार्च से 15 सितंबर 6 महीने के अंदर इस इलाके में केवल गड्ढे ही दिखाई देते हैं। फ़िलहाल दूर दूर तक इलेक्ट्रिक पोल्स इरेक्ट हैं, ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आती है। हाँ, पोल्स लगाने के लिए जो गड्ढे होते हैं वो सीमेंटीकरण उनमें हो गया है और कुछ गड्ढों में सीमेंटीकरण का काम अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्द ही यहाँ पर पोल्स दिखाई देने लगेंगे, अभी सिर्फ गड्ढे ही दिखाई देते हैं। शताब्दीपुरम का निर्माणाधीन आरओबी, यहाँ पर कुल ट्रैक संख्या 4 हो जाती है। 2 ट्रैक मेन, तीसरी निर्माणाधीन और चौथी हमारी भिन्न ट्रैक। यहाँ पर पोल्स नहीं हैं और अभी पोल्स के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं सीमेंट कंक्रीट करके उनका निर्माण हो चुका है, ऐसा नज़र आता है। मल्लगढ़ा आरओबी की ऊंचाई से लिया गया व्यू। दूर तक देखने पर पोल्स अभी नज़र नहीं आते हैं। हाँ, गौर से देखने पर कुछ जगह पोल्स के लिए किए गए गड्ढे और उनमें किया गया सीमेंटीकरण का काम नज़र आता है। ग्वालियर एंड की तरफ भी और भिंड एंड की तरफ भी, दोनों तरफ अभी फ़िलहाल सिर्फ गड्ढे ही नज़र आते हैं। नीचे आकर देखने पर भी वही पोजीशन सामने आती है। पोल्स के लिए गड्ढे बना दिए गए हैं लेकिन फ़िलहाल पोल्स यहाँ पर नज़र नहीं आते। बदरौली का रेलवे स्टेशन, शुरू से ही इसका कम उपयोग होता था और आजकल ये बदहाल स्थिति में है। शायद ही कोई ट्रेन यहाँ पर स्टॉप लेती होगी। पर यात्रियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर जुटाने का प्रयास रेलवे द्वारा किया गया था। यहाँ से देखने पर हमें कुछ सुखद समाचार दिखाई मिलता है। यहाँ से हमें ट्रैक के किनारे इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए दिखाई देते हैं। ये पोल एकदम सही अलाइनमेंट में है, यानी सीमेंट कंक्रीट से फिक्स करने का काम पूरा हो चुका है। कुछ पर फिक्चर्स भी लगा दिए गए हैं जो तारों को स्थिर रखने का काम करते हैं और शेष काम तेज़ी से जारी है। भदरौली
और शनिचरा ROB के बीच में जो रेल अंडरपास पड़ता है, वहाँ पर भी पोल सिलेक्शन का काम पूरा हो चुका है और दूर तक नज़र डालने पर हमें इलेक्ट्रिक पोल्स खड़े हुए दिखाई देते हैं। शनिचरा के पहले पड़ने वाले ROB से चल रहे इलेक्ट्रिफिकेशन की एक झलक। खंभे पूरी तरह से सीधे खड़े कर दिए गए हैं। तारों को लगाने के लिए उपयोग में आने वाली फिक्चर्स भी अधिकतर खंभों पर लगा दिए गए हैं और वायरिंग का काम शेष है। ट्रैक के किनारे लगे हुए खंभों की यह कतार इस बात का संकेत देती है कि इस इलाके में अब केवल वायरिंग का काम ही शेष है। फिक्चर्स वगैरह भी ज़्यादातर खंभों पर लगा दिए गए हैं और शेष कार्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे। और लीजिए, हम आप पहुँचे शनिचरा रेलवे स्टेशन पर। इस रेलवे स्टेशन पर इन दिनों विकास के कई कार्य चल रहे हैं। यहाँ के बारे में 2 अपडेट हम आपको देना चाहते हैं। एक तो ये कि इसके प्लेटफॉर्म को ऊंचा किया जा रहा है और उसका विस्तार किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पर तीसरी रेलवे लाइन बिछाई जानी है। एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि बामौर में रेलवे स्लीपर बनाने की फैक्ट्री अब इसी जगह पर आकर शिफ्ट होने वाली है। जैसा आप जानते ही हैं, इस रेलवे स्टेशन पर अभी 2 ही रेल पटरियाँ हैं। उनमें से एक पर गिट्टियाँ लोड अनलोड करने के लिए ये रैक हमेशा खड़ा रहता है। इस वजह से स्टेशन पर ट्रेनों की क्रॉसिंग का काम फ़िलहाल रुका हुआ है। कोई थ्रू ट्रेन भी आती है तो उसको स्लो स्पीड करके प्लेटफॉर्म वाली लाइन से निकालना होता है। इस समस्या को हल करने के लिए रेलवे प्रशासन ने पिछले दिनों निर्णय लिया कि इस स्टेशन पर तीसरी रेलवे लाइन भी बिछाई जाएगी, जो रैक वगैरह के लिए उपयोग में आएगी। तो पहली और दूसरी नंबर की जो लाइन होगी वो क्रॉसिंग और थ्रू ट्रेनों के लिए काम में आएंगी। आप जो जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 1 साल के अंदर ये लाइन अस्तित्व में आ जाएगी। भिंड एंड पर इलेक्ट्रिक पोल्स की कतार दिखाई पड़ती है। हालांकि क्रॉसिंग के एरिया में अभी पोल्स नहीं लगाए गए हैं, पर दोनों तरफ देखने पर इलेक्ट्रिक पोल्स की कतार दिखाई पड़ती है। कुछ ही दिनों में क्रॉसिंग के पास भी इलेक्ट्रिक पोल्स लगा दिए जाएंगे। उसके बाद सिर्फ वायरिंग का काम शेष रह जाएगा। स्टेशन के भिंड एंड पर जो साइन बोर्ड्स है वो पुराना वाला हटा दिया गया है और नए साइन बोर्ड को लगाने के लिए गड्ढे वगैरह खोद दिए गए हैं। स्लोप पर टाइल्स बिछाई जा रही हैं और टॉप सरफेस पर कोटा स्टोन बिछाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वायर के लिए पोल्स लगा दिए गए हैं, पर ये पोल्स अभी केवल प्लेटफॉर्म वाली साइड की ट्रैक पर ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरी ट्रैक पर इस तरह का कोई पोल अभी नहीं दिखाई देता है। जब ये प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा तो 24 कोच की ट्रेन यहाँ पर खड़ी हो सकेगी। इस समय हम शनिचरा रेलवे स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म के ग्वालियर एंड की तरफ हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स इरेक्ट पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट का काम चल रहा है। टाइल्स वगैरह बिछाई जा रही हैं। नया साइन बोर्ड लगना अभी इस सिरे पर बाकी है। फ़िलहाल यहाँ पर पुराना साइन बोर्ड ही लगा हुआ है।
ग्वालियर एंड की तरफ लगा हुआ ये स्टार्टर सिग्नल गौर से देखने पर मालूम होता है कि यह सिग्नल अपने स्थान से थोड़ा सा टेढ़ा है। इसके बेस में जंग लग जाने की वजह से यह पीछे की ओर झुक गया है। हालांकि यह वर्किंग कंडीशन में है, लेकिन इसका एंगल सही नहीं है, तो विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी बिगड़ गई है। रेल प्रशासन इस ओर ध्यान देकर जल्दी इसको ठीक करने की व्यवस्था करे। शनिचरा रेलवे स्टेशन पर इन दिनों कई तरह के विकास कार्य चल रहे हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के अलावा पेयजल व्यवस्था और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने जा रहा है। आने वाले समय में यह स्टेशन और भी बेहतर सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई कमी दिखी हो तो अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगा और आपके द्वारा की गई शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें, इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। मैं विजय कार्तिकेय शर्मा अब आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।